हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल के पार्ट 2 सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले सेशन में सीखा था एक्सेल का बेसिक इंफॉर्मेशन और उसके साथ-साथ एक मैजिक सीखा था हमने। शॉर्टकट कीज यूज करके हम एक्सेल कैसे हैंडल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, माउस को हाथ लगाए बिना हम लोग कीबोर्ड से कैसे एक्सेल हैंडल कर सकते हैं, उसका सेशन हमने पिछले पार्ट 1 में दिया था। सो वो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक है और वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। आज हमारा पार्ट 2 है एक्सेल का। इसमें हम सीखेंगे फर्स्ट डेट फंक्शंस और सेकंड टेक्स्ट फंक्शंस। उसका फॉर्मूलास क्या होता है वो आज हम इस सेशन में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, सो मैं आपको एक प्रेजेंट एक एक्सेल शेयर करने जा रहा हूं। आज यहाँ पे हम थियरी के साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। जो फॉर्मूलाज है डेट और टाइम फंक्शंस का, वो यहाँ पे राइट साइड पे मैंने लिखा है और उसके साथ साथ मैं एक एक आपको यहाँ पे एक्सेल में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सो डेट एंड टाइम फंक्शंस में आता है पहले नाउ। नाउ का फॉर्मूला, अगर आपको अभी का टाइम और डेट चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली इज इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज और आपको एंटर प्रेस करना है। ये करने से आपको आज का तारीख जो 8 मार्च है 2021 और आपका टाइमिंग ये यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये नाउ का फॉर्मूला है। उसके आगे नीचे टुडे, टुडे रिटर्न द करंट सिस्टम डेट, करंट सिस्टम का आपको डेट देगा। सो आपको फॉर्मूला क्या डालना है, इज इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। ये करने से आपको आज का तारीख पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, सो ये दो फॉर्मूलाज है आपको डेट और टाइमिंग पता करने के। उसके साथ साथ तीसरा फॉर्मूला है डे का। दोस्तों डे यानी पर्टिकुलर, अभी ये ऊपर आपको B6 में एक डेट दी है, तो वहां पे अब हमें अगर उसका पर्टिकुलर डेट ही चाहिए, ओके, हमें मंथ नहीं चाहिए, हमें ईयर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इज इक्वल डे ब्रैकेट ओपन, हम वो पर्टिकुलर डेट पे जाके उसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसमें एंटर मारेंगे। तो ये ऊपर हमने एक तारीख ये सिलेक्ट की थी B6 की, सो उसमें 8 तारीख थी, तो उसका जवाब यहाँ पे आ गया है 8 करके। ठीक है, सो हमें डे का फॉर्मूला इस तरीके से यूज करना है। उसके नीचे है मंथ का फॉर्मूला। हमें अगर पर्टिकुलर मंथ चाहिए, अगर हम लोग बड़ा बड़ा रिकंसिलेशन कर रहे हैं तभी सिर्फ हमें मंथ चाहिए या पर्टिकुलर डेट चाहिए, तो इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। हम क्या करेंगे, मंथ के लिए इज इक्वल मंथ ब्रैकेट ओपन, वो पर्टिकुलर डेट पे जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपको ये 03 यानी तीसरा मंथ, मार्च का मंथ यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके साथ साथ हम ईयर का भी फॉर्मूला यहाँ पे मार सकते हैं। ईयर ब्रैकेट ओपन, वो डेट पे जाना है हमें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारना है, तो ये 2021 डेट भी यहाँ पे आ गई। तो यहाँ इस तरीके से डेट और टाइम्स के फंक्शंस हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेशन है टेक्स्ट फंक्शन पे। दोस्तों टेक्स्ट फंक्शन कैसे काम करता है, बड़े बड़े ऑफिस में जब भी बड़े बड़ी फाइल्स रहती है वहां पे रिकंसिलिएशन करना होता है, तभी ये सब फॉर्मूलेस काम आते हैं। जहां पे टेक्स्ट फंक्शन में पहले आता है लेफ्ट, लेफ्ट टेक्स्ट रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट वैल्यू। हम पर्टिकुलर टेक्स्ट है, अभी यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, तो हमें उसके लेफ्ट से पहले 3 कैरेक्टर चाहिए, आगे के नहीं चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके लिए इज इक्वल, वो पर्टिकुलर वर्ड्स पे हमें लेके जाना है। कंप्यूटर पे हम गए B4, ठीक है, उसके बाद कॉमा देना है। हमें लेफ्ट से कितने चाहिए, पहले हम सबसे पहले लेफ्ट डालेंगे,
लेफ्ट इज इक्वल लेफ्ट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, वो पर्टिकुलर से टेक्स्ट पे जाएंगे हम, उसके बाद कॉमा, अगर लेफ्ट से आपको 3 सेंटेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे डालूंगा 3 और ब्रैकेट क्लोज। सो आपको ये आ गया, लेफ्ट से तीसरे 3 जो शब्द है वो यहाँ पे आ जाते हैं। सेम वे राइट का फॉर्मूला है, सो हम वो भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। राइट पहले आपको टाइप करना है इज इक्वल के बाद, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जाना है हमें। राइट से भी मुझे 3 शब्द चाहिए तो मैं 3 दबाऊंगा, कॉमा 3, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये करने से राइट से जो 3 शब्द है वो यहाँ पे मुझे आ जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमें लेफ्ट और राइट ये दोनों फॉर्मूलेज हम इस तरह के यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिड। अभी सपोज मुझे बीच के वर्ड्स कुछ चाहिए यहाँ से, तो वो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? पर्टिकुलर जो ये अभी मैंने एक वर्ड लिखा है सचिन, सचिन का मुझे बीच का 3 वर्ड चाहिए, सो वो वर्ड मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ पे लिखा है रिटर्न अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग starting at a position you specify based on the number of character you specify। so यहाँ पे एक एग्जांपल भी करके दिखाया है। so हमें क्या करना है, इज इक्वल मिड का फॉर्मूला मारने के लिए हमें MID टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट डालना है, वो पर्टिकुलर वर्ड पे जाना है मुझे। ठीक है, सो अभी मुझे स्टार्टिंग कहाँ से, कौन से वर्ड से चाहिए, बीच का कौन सा वर्ड चाहिए मुझे, तो मुझे ए से स्टार्ट करना है, ए से मुझे आगे के वर्ड्स चाहिए। तो मैं ए कौन से रैंक पे है, लेफ्ट से सेकंड रैंक पे, तो मैं कॉमा डाल के 2 दबाऊंगा। ओके, उसके बाद ए से मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, मुझे अगर 3 कैरेक्टर चाहिए तो मैं कॉमा डाल के वापस 3 दबाऊंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ये करने से ये देखिए मेरे ACH जो ए यानी सेकंड कैरेक्टर ये था, डिजिट था, लेटर्स था, और बाद में CH मुझे 3 वर्ड आगे के चाहिए थे ए पकड़ के, तो ये आ गए। तो इस तरीके से फॉर्मूला है इज इक्वल मिड ब्रैकेट ओपन, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जाना है आपको B6, 2 से मुझे स्टार्ट करना था इसलिए मैंने कॉमा 2 डाला, उसके बाद वापस कॉमा दिया, और मुझे कितने वर्ड चाहिए थे, 3 वर्ड चाहिए थे, तो मैंने 3 डाला और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस तरीके से हम बीच के वर्ड भी निकाल के ले सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया मिड का फॉर्मूला। उसके साथ साथ आता है अपर। अपर अगर आपके पूरे वर्कशीट में सब लेटर्स स्मॉल लेटर्स है और आपको वो अपर लेवल अपर टेक्स्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक करने में बहुत टाइम जाएगा। सो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है उसका, इज इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन, वो पर्टिकुलर वर्ड पे जाना है हमें, उसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और उस पे एंटर मारना है, तो आपका अपर आ गया। तो एक साथ आप ये पूरे शीट को भी ये फॉर्मूला मार के एक 2 से 3 मिनट में आप पूरा का पूरा फाइल्स अपर लोअर लेवल से अपर लेवल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही लोअर केस भी होता है, यहाँ पे आपको मारना है, अगर आपका कैपिटल वर्ड्स है उसको आपको लोअर में करना है, तो आपको यहाँ फॉर्मूला टाइप करना है इज इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जाना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हो गया लोअर केस। ठीक है, सो दोस्तों ऐसे ये फॉर्मूलाज आपको इस्तेमाल करने हैं, कौन से टाइमिंग पे कैसे करने हैं आपके दिमाग में रहने चाहिए। आज मेरा कर्तव्य है आपको ये सब सिखानी बात। सो ये फॉर्मूला सीख के लीजिए ताकि आप भी दोस्तों आप भी एक्सपर्ट हो जाए एक्सेल में। ठीक है दोस्तों, सो ये मेरा सेकंड सेशन था, अगला सेशन में लेके बहुत जल्द आ जाऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे आगे के वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।